दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मनुष्य के मस्तिष्क की संरचना और उसके विभिन्न भागों के कार्य को विस्तार से देखेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मस्तिष्क या दिमाग हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो खोपड़ी के भीतर कपाल या स्कल में स्थित होता है। इसका वजन 1200 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। मस्तिष्क के चारों ओर झिल्लियां या मेम्ब्रेन होती है, जो इसको सुरक्षा प्रदान करती है। इन झिल्लियों को मेनिंजिस कहते हैं। ये झिल्लियां 3 प्रकार की होती है। सबसे ऊपर वाली झिल्ली होती है ड्यूरामेटर। यह सबसे बाहरी झिल्ली है, जो तंतुमय संयोजी ऊतकों या फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज तथा कोलेजन तंतुओं से बनी होती है। उसके बाद आती है एराक्नोइड मैटर। यह मध्य में पाए जाने वाली झिल्ली है, जो तंतुमय ऊतकों या फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एवं इलास्टिन तंतुओं से मिलकर बनी होती है। उसके बाद आता है पाया मैटर। यह मस्तिष्क से स्पर्श करती है। इसका निर्माण भी संयोजी ऊतकों से ही होता है। इसमें पाई जाने वाली रुधिर वाहिनियों के द्वारा मस्तिष्क को पोषण प्राप्त होता है। अब हम मनुष्य के मस्तिष्क के प्रमुख भागों को देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन, दूसरा मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन, तीसरा पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन या प्रम मस्तिष्क या सेरेब्रम और डाइएन्सेफेलॉन से बना होता है। सबसे पहले प्रम मस्तिष्क या सेरेब्रम के बारे में जानते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम, जो 2 भागों में बटा होता है, जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध या सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। इन प्रमस्तिष्क गोलार्धों को दाएं तथा बाएं में विभक्त करते हैं। इनकी बाहरी सतह उभारों या आउटग्रोथ और खांचों या ग्रूव की मौजूदगी के कारण अत्यधिक संवलित या फोल्डेड होते हैं। प्रत्येक प्रमस्तिष्क गोलार्ध या सेरेब्रल हेमिस्फीयर आंतरिक रूप से खोखला होता है और उनकी भित्तियों में भीतरी और बाहरी क्षेत्र होते हैं। बाहरी क्षेत्र प्रमस्तिष्क वलकुट कहलाता है, जिसमें तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की कोशिकाएं होती है और धूसर रंग या ग्रे का होने के कारण इसे धूसर द्रव या ग्रे मैटर कहते हैं। भीतरी क्षेत्र सफेद तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन रेशों का बना होता है। इसे श्वेत द्रव्य या व्हाइट मैटर कहते हैं। यदि गोलार्धों को अनुप्रस्थ दिशा ट्रांसवर्स में काटा जाए तो उसके भीतर खाली स्थान या गुहा मिलेगी। इस गुहा को पार्श्व नीलय या लेटरल वेंट्रिकल्स कहा जाता है। दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों या सेरिब्रल हेमिस्फीयर कार्पस कैलोसम द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, जो आड़े तिरछे तंत्रिका रेशों या न्यूरॉन फाइबर्स की एक चादर सी होती है। प्रमस्तिष्क का बायां पार्श्व शरीर के दाएं भाग का नियंत्रण करता है और इसी प्रकार दायां पार्श्व बाएं भाग का नियंत्रण करता है। प्रमस्तिष्क वलकुट के 3 कार्य होते हैं। यह ऐच्छिक अंगों जैसे नेत्र, कान, नाक आदि से आने वाली सूचनाओं को ग्रहण करता है और उन पर कार्यवाही भी करता है। यह मानसिक काम जैसे सोचना, तर्क करना, विवेचना, योजना बनाना, याद रखना, ये सब काम करता है। अब जानते हैं डाइएन्सेफेलॉन के बारे में। इसको अग्र मस्तिष्क पश्च भी कहा जाता है या पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन भी कहा जाता है। यह भाग प्रमस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। इसमें निम्नलिखित 2 भाग हैं। पहला है थैलेमस और दूसरा है हाइपोथैलेमस। थैलेमस एक धूसर द्रव या ग्रे मैटर से बना अंडानुमा एक पिंड है, जो प्रमस्तिष्क के नीचे बीच में स्थित होता है।
थैलेमस उन संवेदी आवेगों के लिए प्रसारण केंद्र का काम करता है जो प्रमस्तिष्क को जाती है, जैसे पीड़ा और सुख के संवेद। दूसरा है हाइपोथैलेमस। यह मस्तिष्क का वह भाग है जो थैलेमस के नीचे स्थित होता है। हाइपोथैलेमस प्रेरित व्यवहार जैसे खाना, पीना, घृणा, क्रोध, प्यार और काम भावना इत्यादि का नियंत्रण करता है। यह शरीर के तापमान और शरीर के भीतर तरलों की मात्रा का भी नियमनकारी केंद्र है। नियमनकारी केंद्र को हम रेगुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। इसके नीचे स्थित पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है। हाइपोथैलेमस के द्वारा मोचक तथा निरोधी हार्मोन का स्राव होता है, जो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन स्रावण का नियंत्रण करते हैं। मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन, यह अग्र और पश्च मस्तिष्क के बीच में एक छोटा सा नलिकाकार भाग होता है। इसे मीसोएन्सेफेलॉन भी कहा जाता है। ये मीसोएन्सेफेलॉन या मध्य मस्तिष्क 4 पिंडों से बना होता है। इन पिंडों को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। ऊपर के 2 पिंड टेक्टम और नीचे के पिंड टेगमेंटम कहलाते हैं। टेक्टम देखने के लिए तथा टेगमेंटम सुनने के लिए उत्तरदायी होते हैं। पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन, यह अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा से बना होता है। अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम, यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। ये प्रमस्तिष्क के आधार पर उसके नीचे स्थित होता है। इसमें अनेक खांचे होते हैं। इसका वल्कुट भाग या कॉर्टेक्स भी धूसर द्रव या ग्रे मैटर का बना होता है। सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाए रखता है और पेशीय क्रियाओं में समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा, यह मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है जो मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा के कार्य है यह लार आना, उल्टी आना, हार्ट बीट या हृदय स्पंद, आहार नाल के क्रमाकुंचन तथा अन्य अनेक अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे सांस लेना, खांसना, निगलना इत्यादि का यह केंद्र होता है। इसको माइलेएन्सेफेलॉन भी कहा जाता है। पोन्स, इसको मीटेन्सेफेलॉन भी कहा जाता है। पोन्स श्वास का विनियमन करता है। पोन्स में श्वसन केंद्र न्यूमोटैक्सिक सेंटर नामक एक संरचना होती है जो श्वसन के दौरान हवा की मात्रा तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है। उसके बाद आता है मस्तिष्क स्तंभ या ब्रेन स्टेम। मध्य मस्तिष्क या मीसेन्सेफेलॉन, पोन्स या मेटेन्सेफेलॉन और मेडुला ऑब्लांगेटा या माइलेएन्सेफेलॉन मिलकर बनाते हैं ब्रेन स्टेम। तो आज आपने इस वीडियो में मस्तिष्क की संरचनाएं, विभिन्न अंग, उनके कार्यों के बारे में जाना। ऐसे ही और ज्यादा ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।